सिद्ध मुनि ने नामधारक को एक बहुत ही अद्भुत कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, हे नामधारक, श्री गुरु जब गाणगापुर में निवास कर रहे थे तब उनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। वहीं पर्वतेश्वर नाम का एक साधारण किसान रहता था जो श्री गुरु का परम भक्त था। पर्वतेश्वर की भक्ति बहुत सरल और सच्ची थी। श्री गुरु जब भी नदी किनारे अनुष्ठान के लिए जाते, पर्वतेश्वर अपने खेत में खड़ा रहता। जैसे ही श्री गुरु वहां से गुजरते, वह दौड़कर आता और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता। दोपहर में जब श्री गुरु वापस लौटते, वह फिर से उन्हें नमन करता। कई वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा। श्री गुरु कभी उससे कुछ नहीं कहते थे, बस उसका प्रणाम स्वीकार कर शांत रहते। एक दिन श्री गुरु प्रसन्न हुए और उन्होंने पर्वतेश्वर से पूछा, तू रोज इतनी मेहनत करके यहाँ आता है और मेरे चरणों में गिरता है, बता तेरे मन की इच्छा क्या है? पर्वतेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, बस यही इच्छा है कि मेरे खेत में अच्छी फसल हो और आपकी कृपा बनी रहे। श्री गुरु ने पूछा, तूने खेत में क्या बोया है? उसने उत्तर दिया, महाराज, आपकी कृपा से ज्वार की फसल बहुत अच्छी हुई है, अब उसमें दाने आने वाले हैं। उसने गुरुदेव से विनती की कि वे एक बार उसके खेत को अपनी अमृत दृष्टि से देख लें। श्री गुरु उसके खेत पर गए और एक अजीब आज्ञा दी। उन्होंने कहा, अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास है तो जो मैं कहता हूँ वो कर। हम अभी संगम जा रहे हैं, हमारे दोपहर में लौटने तक तू अपनी यह लहलहाती पूरी फसल काट डाल। पर्वतेश्वर के लिए गुरु की आज्ञा पत्थर की लकीर थी। उसने बिना किसी तर्क के फसल काटना शुरू कर दिया। जब उसकी पत्नी और बच्चों ने यह देखा तो वे चिल्लाने लगे, अरे इतनी अच्छी फसल को क्यों बर्बाद कर रहे हो? लेकिन पर्वतेश्वर ने किसी की नहीं सुनी। जब वे नहीं माने तो वह उन्हें पत्थर लेकर मारने दौड़ा। गांव के लोग कहने लगे, पर्वतेश्वर पागल हो गया है। एक सन्यासी के कहने पर उसने अपनी साल भर की कमाई काट फेंकी। गांव के अधिकारी भी आए, लेकिन पर्वतेश्वर ने उनसे कह दिया, चाहे जो हो जाए, मैं गुरु की आज्ञा मानूंगा। अगर फसल नहीं हुई तो मैं अपने गोदाम में रखा पुराना अनाज लगान के रूप में दे दूंगा। दोपहर में जब श्री गुरु वापस आए तो पर्वतेश्वर ने उन्हें प्रणाम किया और कटा हुआ खेत दिखाया। श्री गुरु ने मजाक में कहा, अरे तूने सच में फसल काट दी? मैंने तो बस उपहास में कहा था। पर्वतेश्वर ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, आपका उपहास भी मेरे लिए कामधेनु के समान है। आपकी वाणी कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। श्री गुरु उसकी इस दृढ़ता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देकर चले गए। इसके 8 दिन बाद प्रकृति ने अपना रूप बदला। अचानक बेमौसम भारी बारिश हुई और कड़ाके की ठंड पड़ी। पूरे गांव की खड़ी फसल बर्बाद हो गई और सड़ गई, लेकिन पर्वतेश्वर का खेत, जिसकी फसल काटी जा चुकी थी, वह बच गया। आश्चर्य की बात यह हुई कि पर्वतेश्वर के कटे हुए पौधों से जो नई कोपलें फूटी, वे पहले से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली थीं। जहां एक पौधे पर एक बाल आता था, वहां 11-11 बालें आईं। उसका खेत अनाज से लद गया। पूरा गांव दंग रह गया। पर्वतेश्वर की पत्नी और बच्चों ने अपनी गलती की क्षमा मांगी। पर्वतेश्वर ने न केवल अपना लगान चुकाया, बल्कि गांव के बाकी लोगों और ब्राह्मणों को भी उदारता से अनाज दान किया। इस कथा का सार यह है कि जो भक्त अपने गुरु के वचनों पर बिना किसी संदेह के विश्वास करता है, उसे संसार की कोई भी विपदा हानि नहीं पहुंचा सकती। गुरु की कृपा असंभव को भी संभव बना देती है।